हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल कैच लाइफ विद मधु पर। राधे राधे, जय श्री श्याम। अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर पनोरमा में, और नीचे का मैं कंप्लीट दिखा चुकी हूँ, यहाँ का मैं दिखा रही हूँ अब आपको। बने रहें वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ अब शुरू हो गया है, भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन को। जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध में देखकर उदास हो जाते हैं, नहीं लड़ना चाहते, तो वो अपने सामाजिक दायित्व का उन्हें याद दिलाते हैं और बताते हैं, तो उपदेश दे रहे हैं। ये तीसरे दिन का। और यहाँ ध्यान से देखिए, जब भीष्म पितामह अर्जुन को बुरी तरह से परास्त कर रहे थे, तब श्री कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो युद्ध में भाग नहीं लेंगे। और फिर देखा कि अर्जुन परास्त हो रहे हैं, तो वो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर आ गए थे सुदर्शन चक्र लेकर। और उधर अर्जुन जी मना कर रहे थे कि वो ऐसा ना करें, पितामह के साथ युद्ध ना करें। कामरूप के राजा भागदत्त ने भीम को हरा दिया था, और भीम के पुत्र घटोत्कच ने जब देखा कि पांडव पुत्र भीम को हरा दिया है भागदत्त ने, तो उन्होंने उनके साथ युद्ध किया और भागदत्त को भी पराजित कर दिया। दूसरी ओर पांडव और कौरव दोनों ही भीष्म पितामह से मिलने जाते हैं। जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे होते हैं, वो उनको पानी पिलाते हैं, और भीम दुर्योधन को सलाह देते हैं कि युद्ध न करें, शांति संधि कर लें, पर वो नहीं मानते हैं दुर्योधन। अर्जुन को मारने के लिए भगदत्त ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, और श्री कृष्ण जी उनको अपनी छाती पर सहन कर लेते हैं, जो वैजयंती रूप में उसको धारण कर लेते हैं। और दूसरी ओर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, और प्रवेश करने के बाद उनको निकलने का नहीं पता होता है, तो वो जो कौरवों की सेनाओं द्वारा मारे जाते हैं। पहले वो एक जो उन्हीं की जो रथ का पहिया है उसके साथ पूरा सामना करते हैं, फिर अंत में दुशासन के पुत्र द्वारा सिर पर आघात करने से अभिमन्यु जी परास्त हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें महाभारत से क्या सीखने को मिलता है। जीवन योजनाओं से भरा हुआ है, हमें कोई भी काम बिना योजना और रणनीति के नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी काम को योजना और रणनीति से करते हैं तो वह अवश्य ही हमारा सफल होगा। दूसरी शिक्षा है संगत और पंगत। कहते हैं कि संगत अच्छी होगी तो पंगत अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। अगर हम अच्छी संगत में रहेंगे तो अच्छा ही असर होगा, अगर हम बुरी संगत में रहेंगे तो असर बुरा ही होगा। संगत का हमारे ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। मामा शकुनी हैं जो, उनकी संगत का दुर्योधन पर पूरा प्रभाव पड़ा। अर्जुन जी के साथ श्री कृष्ण जी की संगत थी तो वो आबाद हो गए। संगत अच्छी है तो आबाद हो जाते हैं, और संगत बुरी है तो बर्बाद हो जाते हैं। भले ही व्यक्ति बुरा क्यों ना हो, अगर संगत अच्छी है तो आबाद ज़रूर होगा। अगर भले ही अच्छा व्यक्ति हो, संगत बुरी है तो बर्बाद अवश्य ही होगा। महाभारत से ही सीखने को मिलता है कि हमें अधूरा ज्ञान घातक होता है। कैसे होता है? अगर हमें आधी अधूरी जानकारी होगी तो उससे हमारा नुकसान होगा। जैसे कि अभिमन्यु को आधी अधूरी जानकारी थी तो उसका उनको नुकसान ही हुआ है। अगर हम पूरी ज्ञान लेंगे तभी हम करें तो अच्छा रहता है। अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। महाभारत से ही हमें सीखने को मिलता है कि दोस्त और दुश्मनों की जानकारी अवश्य रखें। अगर आपको दोस्त और दुश्मनों के बीच में अंतर का पता है तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे। महाभारत में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कौरव और पांडवों के अच्छे मित्र होते हुए भी एक दूसरे के साथ विश्वासघात कर गए, जो अपना बिल्कुल टाइम पर ही अपना पाला पलट गए। उदाहरण के लिए शल्य और युधिष्ठिर। कई बार दोस्त के रूप में दुश्मन हमारे साथ होते हैं, पता नहीं चलता है, और हमारे राज सारे ले लेते हैं। और कई दोनों तरफ से होते हैं, पता नहीं चलता है कि वो किस ओर हैं। जैसे कि कौरवों की ओर से द्रोण, विदुर और भीष्म पितामह
थे, पर अंत में साथ उन्होंने पांडवों का दिया। महाभारत ही हमें सिखाती है कि हथियार से भी ज़्यादा तेज बोल होते हैं, वचन होते हैं, वाणी होती है। अगर हमारे बोल ठीक हैं तो ठीक है, अगर हमारे बोल तीखे हैं तो सब कुछ हिल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा न बोला होता तो शायद ये युद्ध न होता। अपनी वाणी पे संयम रखना ज़रूरी है। अगर वाणी में संयम नहीं है तो कुछ भी घातक परिस्थिति हो सकती है। महाभारत हमें सिखाती है कि जहाँ सत्य है वहाँ विजय है। जैसे कि कौरवों की संख्या इतनी होते हुए भी और पांडव सिर्फ 5 होते हुए भी जीत गए। सिर्फ प्रभु उनके साथ थे और उनका सत्य उनके साथ था। और कौरवों की तरफ इतनी बड़ी बलशाली होते हुए भी वो हार गए। सत्य अवश्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं है। सच्चाई है तो कभी भी नहीं हारेगी। महाभारत से ही हमें सीखने को मिलता है कि जुए और सट्टे से दूर रहना चाहिए। जैसे कि अगर 5 पांडव जुआ ना खेलते तो शायद द्रौपदी को न हारते। महाभारत हमें सिखाती है कि जुए और सट्टे से दूर रहना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अब हम निकल रहे हैं बाहर। पनोरमा से हो गया है कंप्लीट। और ये देखना अब उनकी कितनी भयंकर वाली धूप हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा सर जल रहा है बिल्कुल ही। और ये देखो उनकी शरारतें शुरू हो गई है इतनी धूप में भी। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अपनी पिछली है। आप छेड़ना मत। अपनी साइड लो, अपनी साइड मेरी साइड। और ये गिल्ला है ना, तो ठंडा गर्म नहीं लगता है। ऐसे नीचे पानी है इसके अंदर और धूप ज़्यादा थी, भयंकर वाली धूप है क्या। और यहाँ अब हम जा रहे हैं वापस। और यहाँ भी मस्ती शुरू हो रही है बच्चों की। ये देखो बच्चे हैं, बच्चे तो यूं ही करते चलते हैं, एंजॉय करते हैं। इनको धूप का गर्मी का नहीं होता है ज़्यादा। बाकी यहाँ गर्मी ज़्यादा हो गई थी। फिर अब हम यहाँ से जाके खाना खा के फिर आराम करते हैं। आराम करके फिर चलते हैं। आराम तो क्या करते हैं, बस गाड़ी में ही AC चला के बैठते थोड़ी देर। और यहाँ से हम नरकातारी मंदिर जाते हैं, जहाँ भीष्म पितामह को सरसैया पर लेटाया गया, तीरों की जो सैया बनाकर। वहाँ ये सुंदर फूल है, ये देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं ये फूल। मैं अपने साथ चलते हैं यहाँ से। अब आज तो हम काफ़ी घूम लिए, बहुत ही ज़्यादा। देखो धूप में कैसे बैंड बच गई है हमारी। और चलते हैं हम, मिलवाते हैं आपको, खाना खाएंगे हम पहले। श्री कृष्ण पनोरमा, यहाँ श्री कृष्ण संग्रहालय है। और हम अब जा रहे हैं वापसी में। खाना खा के अब थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर जाएंगे हम नरकातारी मंदिर। अब इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।